हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करुच्ची बेटा मोर यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बेटा थंबनेल देखि तुम जानि पारथियो आज आमे कोन डिस्कशंस करबा तथापि बेटा कहि दउची ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने बेटा +3 पढुचो अकॉर्डिंग टू एनईपी सेमानकर गोटे कंपलसरी सब्जेक्ट रहउची दैट इज बीएससी जहा का हमें कहउचे वैल्यूएटेड कोर्स बेटा वैल्यूएटेड कोर्स जो तुमरो टॉप सब्जेक्ट होउछ कोन इथिक्स एंड वैल्यू ताल तुम माने बेटा ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सर नो आज आमे लेक्चर नंबर 2 देखिबा इथिक्स एंड वैल्यू रो ऑलरेडी आमे लेक्चर नंबर 1 देखि देइछे जो थरे बेटा हमें कोन आलोचना करथले ना इथिक्स एंड वैल्यू रो यूनिट 1 सिलेबस आलोचना करथले बुझि परछो तो यूनिट 1 रो सिलेबस रे मु तुमु जहा कहितली जे बोथ ओडिया आ इंग्लिश लैंग्वेज तुमको मु इथिक्स एंड वैल्यू बुझेइबी ये सर नो अच्छा इथिक्स एंड वैल्यूटा कौन से विषय में हमें आलोचना करवा ये सर नो अच्छा जो आज आम देखा कौन कहल इथिक्स एंड वैल्यू जो यूनिट 1 ही आम प्रथम स्टार्ट करवा यूनिट 1 आम सरला बेटा आम यूनिट 2 को जीवा बुझीपार माने यूनिट 1 सिलेबस डिस्कशन कले तापर बेटा यूनिट 1 सब टॉपिक को डिटेल रे पढ़िबा तापर बेटा यूनिट 2 सिलेबस डिस्कशन करवा जहाँ द्वारा कि तुमको सिलेबस हेवी लगे नाही कारण इथिक्स एंड वैल्यू टिके सिलेबस हेवी बुझीपार ना नहीं किंतु बहुत भल पढ़ा जाई पारिबो एवं इजिली मध्य सब जिनस मन रखा जाई पारिबो हला मु तुमको आज पूरा दीटा लैंग्वेज रे पढ़ेबी इंग्लिश आउ कोन ओडिया लैंग्वेज रे मध्य इथिक्स एंड वैल्यू को पढ़ेबी जो मानकर इंग्लिश रे लिखिबार थियो एग्जाम रे से माने इंग्लिश रे लिखिबो जो मानकर ओडिया रे एग्जाम रे लिखिबार थियो से माने ओडिया रे लिखिबो तो बोथ आर बेनिफिटेड अरे ये सर नो तो चलो डेरी न करी स्टार्ट करिबा व्हाट इज इथिक्स बड़ा इथिक्स कहले कौन बुझुचे जोड़ा आम ओडिया रे पचारिबो नीतिशास्त्र कौन नीतिशास्त्र कौन नीति तुम बुझी पारथो सर गोटे नीति नियम हाँ ना नहीं तो सही नीतिशास्त्र विषय आज आम देखा कौन प्रथम कथा तुम यहाँ हूँ यूनिट 1 रो सिलेबस देख ये लिखाई इथिक्स कौन लिखाई तो आज आम कौ टपिक टाक डिस्कसन करचे कहीदे पारा कौ टपिक को आम डिस्कसन करचे ना ये जो इथिक्स देखिपुच ये इथिक्स टाक ही आम आलोचना करवा बुझीपार ना नहीं इथिक्स कौन बुझीपार ना नहीं क्लीयर पूरा है तो इथिक्स आज कौन जाना तापर आम डिटेल्ड सिलेबस को एंट्री हवा क्लीयर है आग देखी दियो इथिक्स रो मु डेफिनेशंस बा परिभाषा कौन लिखी परिभाषा माने डेफिनेशंस एटा तुम ओडिया एक्सप्लेनेशन दउची या पर इंग्राजी एक्सप्लेनेशन देवी बुझेला सुनो परिभाषा माने डेफिनेशंस डेफिनेशंस इथिक्स रो कौन ना इथिक्स कहले बेटा आमे कहूचे नीतिशास्त्र नीतिशास्त्र हेउची एक दार्शनिकतार एक शाखा सर दार्शनिक कौन तुम मैंने जो मैंने आर्ट्स पढ़ुथबो सेमानकर गोटे सब्जेक्ट थी दैट इज फिलोसफी फिलोसफी थी अरे थी ना नहीं तो से फिलोसफी पिला माने पूरा एकदम एक्जाक्टली को रिलेट करि पारथबे मु तुम मानकु कोन कहिया चाहूची नीतिशास्त्र हेउची एक दार्शनिकतार शाखा आ साइंस पिला जमी तुम कौच इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स सेमती बेटा तुम्हें आर्ट्स पिला माने तुम कहे इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी बुझीपार ना यहाँ गोटे नीतिशास्त्र हूँ गोटे फिलोसफी ब्रांच जोठी कौन पढ़ा जाए ना जो थे मनीषर आचरण को भल मंद मनीष केते भल करुच्चे मंद करुच्ची हाँ ना नहीं सहीटा न्याय अन्याय केते से न्याय काम कला केते से अन्याय कला हाँ ना नहीं एवं ठीक भूल आधार में विचार करा जाए तुमर जिते न्याय अन्याय ठीक भूल भल मंद यही सब तो विचार करा जाए कोटा भल कोटा खराब कोटा न्याय कोटा अन्याय बेटा जो थे तुम एनालाइज कर ताकू बेटा आम कहे नीतिशास्त्र आम कहे इथिक्स बुझीगला तो ये हूँ बेटा तुम ओडिया डेफिनेशंस ओडिया रे जो माने पढ़ुथब जो माने एग्जामटा ओडिया रे दब से नीतिशास्त्र पचारे कौन तुम यहाँ लिखिदेव बुझीपाल अच्छा इंग्लिश रे केमती लिखिबो ना इंग्लिश रे लिखिबो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विथ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग कोटा ठीक एंड कोटा भूल कोटा खराब कोटा भल गुड एंड बैड भल मंद जस्ट एंड अनजस्ट कोटा हूँ कम कौन कह जस्ट एंड अनजस्ट कौन कहले बुझल देख ये लिखाई कोटा ठीक भूल कोटा भल मंद कोटा न्याय आउ कोटा अन्याय है ना नहीं तो जस्ट एंड अनजस्ट एंड इन ह्यूमन कंडक्ट तुमर जो ह्यूमन लाइफ भितर तुम जो भल मंद न्याय अन्याय नीति अनीति तो यही सब विषय बेटा डिस्कशंस करा जाए कौन इथिक्स रे हाँ ना नहीं इट प्रोवाइड मोराल प्रिंसिपल एंड वैल्यू यहाँ बेटा मोराल प्रिंसिपल है कि समाज रे तुम्हें केमती चलो ता विषय में तुमको कौन करे माने गोटे स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिए मोराल प्रिंसिपल गोटे नियम दिए वैल्यू गोटे मूल्यबोध तुमको बुझाए तार मूल्य कौन है दैट गाइड आवर बिहेवियर इन सोसाइटी आम समाज भितर आम केमिति भलरे बंचिबा भलरे आमको माने चलिया पई आमको से गोटे बाट देखाए किए ना नीतिशास्त्र दैट इज इथिक्स
हाँ नहीं पूरा क्लीयर हो इंग्लिश डेफिनेशंस तापर बेटा मुख्य बिंदु कौन माने इथिक्स रे आमे सब कौन कौन ऊपर फोकस करबा से विषय ओडिया रे आलोचना करबा तापर बेटा इंग्लिश रे मध्ये आलोचना करबा देखो नीति शास्त्र को नैतिक दार्शनिकता कहा जाए मन रख ए पॉइंट एग्जाम रे लिखिबो तुम एग्जामिनर पूरा दिल गार्डन हो जिवो काहे कि कारण एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है नीति शास्त्र को नैतिक दार्शनिकता हला कि फिलोसोफी हला गोटे प्रकार नैतिक प्रिंसिपल फिलोसोफी मध्ये आमे कहि परिबा एहा मनीषर कार्य को भल किंबा मंद बोली मूल्यांकन करे जदि बेटा तुमको किए कुए तुम भल करुच कि मंद करुच एटा किए तुमको एक्सप्लेन करिवो ना नीति शास्त्र पिला दिने आम मानक सहित बापा माँ थिले आमको भल मंद सबटा बुझौतले किंतु बेटा बयस बढ़ी बढ़ी गला आम एजुकेशन रे से दिन एंट्री करदेले जहाँद्वारा कि आम जापर कौटा भल कौटा खराब कौटा समाज ठीक कौटा समाज भूल हना नहीं तो सही सब विषय बेटा किए आमको एक्सप्लेन करे ना नीति शास्त्र बा इथिक्स मनीष को ठीक आचरण भूल आचरण मध्य परिचय कराए बेटा कौटा ठीक आचरण कौटा ठीक बिहेवियर करचु कौटा भूल बिहेव करचु तो से विषय बेटा किए बुझाए किए इथिक्स एंड वैल्यू बुझीपार ना नहीं तो यही सब जिन बेटा आमको बुझाए किए इथिक्स बुझाए जोटा कि तुम घर मानक तुम बापा माँ बुझे पुओ यहाँ करनी सहीटा करनी भूल यहाँ भूल यहाँ ठीक अरे होना नहीं किसी तुम टीचर तुमको एक्सप्लेन करते किंतु पाठ आमको कौ पाठ एक्सप्लेन करोटा भूल कि ठीक इथिक्स एंड वैल्यू बुझे ना तो यार बहुत बड़ा इंपोर्टेंस रही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तुम इंटरेस्ट देखिए पढ़ो पूरा सब डिटेल बुझीपर बुझीपार ना नहीं तापर देख मनीष को ठीक आचरण भूल आचरण मध्य परिचय कराए समाज रे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन पाई नीति शास्त्र बहुत आवश्यकता रही अर्थ समाज रे तुमे केमती भले बंचीबो तुमे केमती नीति नियम मानिकी चलिबो गोटे शांतिपूर्ण गोटे गोटे पीसफुल माने कौन कहलो गोटे पीसफुल शांतिपूर्ण भाव में तुम जीवन अतिबाहित करिवारे नीति शास्त्र बहुत बड़ भूमिका रही क्लियर ना नहीं क्लियर नु पूरा रेडी तो व्यक्तिगत जीवन तुमर माने पर्सनल लाइफ है सामाजिक जीवन सोशल लाइफ पेशा जीवन सबुठी नीतिर प्रयोग रही बुझे ना सबू जगह बेटा नीतिर प्रयोग रही क्लियर ना नहीं तो ये हूँ बेटा तुम इंपोर्टाट मेन पॉइंट कार इथिक्स ताकू इंग्लिश रे केमती लिखिबो ना इथिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज मोरल फिलोसफी है इथिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज मोरल फिलोसफी लिखिदबा मोरालिटी है तुमर भावनार फिलोसफी यहाँ इट इज स्टडी ह्यूमन एक्शंस या माने ह्यूमन एक्शन एंड इवालुएट देम एज गुड और बैड माने ह्यूमन जो नीति कार्य करुची सेटा ठीक कि भूल ताकू इवालुएट किए करुची इथिक्स इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट कंडक्ट एंड रॉन्ग कंडक्ट कोटा नीति कोटा अनीति बेटा एटा को से डिस्टिंग्विश कर दउची किए इथिक्स एंड वैल्यू है इट गिव्स यस अ रूल हमको नियम विषय बुझाए ड्यूटी तुम कर्तव्य विषय बुझाए रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम कौन कौन कर्तव्य रोचे टू लाइव एज ए गुड लाइफ तुम्हें गोटे भल जीवन बा गोटे पीसफुल जीवन बंचापी तुम पाखे कौन कौन नीति नियम रहा दरकार से विषय बेटा एक्सप्लेन करुच्ची तुम ड्यूटी एक्सप्लेन करुच्ची किए ना इथिक्स है इथिक्स इज इम्पोर्टाट इन पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ है कि तो ये जो तीनोटी फील्ड रे तुमको बेटा इथिक्स हेल्प करुच्ची कौन करने ना माने इथिक्स रो बहुत इंपोर्टाट रोचे तुम मानक इम्प्रूव करने तुम मानकर भावना शैली तुम मानकर चिंतिबा शैली तुम मानकर न्याय अन्याय विचार शैली सब बेटा किए एक्सप्लेन करुच्ची ना इथिक्स एक्सप्लेन करुच्ची बुझीपार तो ये हूँ तुम बेटा नॉर्मल इथिक्स रो माने मेन पॉइंट कहीदेली या विषय डिटेल पढ़ा तापर इथिक्स रो आमे देखिबा उदाहरण कौन देखिबा इथिक्स रो उदाहरण देखिबा है ना नहीं देख शुण कौन इथिक्स रो उदाहरण ना गरीब लोक को सहायता करबा गोटे नैतिक कर्तव्य ता अर्थ यहाँ गोटे ठीक कथा गरीब लोक आम सहायता करा तुम मैंने गरीब लोक सहायता करन कर जदि न कर कर बेटा माने एते ब्लेसिंग तुम पाइब तुम इमाजिन कर है कि गरीब लोक माने सहायता कर तुम बापा माँ सहायता कर बापा माँ सेवा कर देख से तुमको जो प्रकार ब्लेसिंग मिल ना आ कौन मिलनी है जो जब ब्लेसिंग चाहूच आशीर्वाद चाहूच समस्त पाइबापी बेटा तुम्हें भगवान ऊपर प्रार्थना कर बापा माँ को रेस्पेक्ट दियो बापा माँ कार्य कर बापा माँ को सेवा कर एवं गरीब लोक सहायता कर देख बहुत आगू जीव माने तुम भाभी न बेटा मुझे एत बाट को भगवान नहीं जाए बहुत आगू जीव है कि जीवन में बहुत लक्ष्य अचीव कर बुझीपार तापर देख गरीब लोक सहायता करवा हूँ गोटे नैतिक आ परीक्षा नकल करवा परीक्षा कॉपी करवा यहाँ गोटे अनैतिक जापर तुम परीक्षा कॉपी कराटा भल तो भल न जान केमितिया
तो तुमको शिखिया जे कौटा भल कौटा खराब कि तुमको जो बड़ हो तुमको यही सब चैप्टर पढ़ले तुम जापर कौटा ठीक और कौटा भूल। यहाँ तो ओडिया लिखल ताको इंग्लिश रे केमती लिखिबो हेल्पिंग ए पोर पर्सन इज कन्सिडर्ड इथिकल। इथिकल हेल्पिंग ए पोर पर्सन माने गोटे गरीब लोक को माने हेल्प करबा गोटे इथिकल एंड चीटिंग इन एग्जाम इज कन्सिडर्ड अनइथिकल। चीटिंग करबा एग्जाम रे चीटिंग करबा होची बेटा अनइथिकल। बुझीगला मु भावुची बेटा तुम मैंने आज इथिक्स बेली कौन गोटे टॉपिक से तुम जापर पूरा क्लीयर हो। जदि बेटा वीडियोटी आमर तुम मानक भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बेटा भूलबनी सांगसाथी मानक पठेदेव से यार बेनिफिट्स पाई पारिबे ये सर नो। द्वितीय कथा जदि नोट्स दरकार यही नोट सीधा मो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जाओ। टेलीग्राम चैनल में तुमको फ्री रे दे दीची है तुम सब नोट्स फ्री रे डाउनलोड कर बुझीगला। थर्ड कथा हूँ चैनल खाली तुमको मुझे पढ़ौनी यूट्यूब रे बहुत चैनल बेटा यूट्यूब रे अवेलेबल अच्छी जमीक स्मार्ट स्टडी विथ सुब्रत सम ट्यूटोरियल्स टॉपर्स टेरिटोरी एचके सार बेल जड़े अच्छे से बढ़िया पढ़ाऊँ तो से लेक्चर तुम अटेंड करके तुम तुम +3 जर्नी को बेटा इजी कर ये थिला बेटा आज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर रे बेटा आम प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज स्टार्ट करवा। आज आम जानिले इथिक्स कौन इथिक्स रो मूल्य कौन इथिक्स रो मेन पॉइंट कौन इथिक्स रो एग्जांपल कौन बुझीगला। तो ये थिला आज लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर रे देखा रही नेक्स्ट क्लास रे देखा।